आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। रामनगर में पटाखों से झुलसे कई बच्चे उपचार के लिए हॉस्पिटल में किया भर्ती। रामनगर में दीप पर्व की रात पटाखों से कई लोग झुलस गए, वहीं घायलों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की रही। दीपावली के दिन आतिशबाजी करते हुए कई बच्चे झुलस गए। पटाखों की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्चे के साथ ही 5 से ज्यादा झुलस गए, जिनका उपचार रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं आतिशबाजी करते समय झुलस कर घायल होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की रही। रुड़की में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू। रुड़की में कबाड़ गोदाम में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। हादसे के बाद रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो आया सामने। घटना में मां बेटे की गई थी जान। हल्द्वानी में कार हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। घटना में मां और बेटे की जान चली गई थी। केदारनाथ पहुंचे अभिनेता राघव जुयाल, पंचमुखी उत्सव डोली के किए दर्शन। स्लो मोशन डांसिंग किंग के नाम से जाने जाते हैं राघव जुयाल, हाल ही में कई फिल्मों में कर चुके हैं काम। चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कल यानी 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट भी बंद हो जाएंगे। केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले धाम में श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज राघव जुयाल भी केदारनाथ पहुंचे। 7 साल से गायब महंत मोहनदास का अभी तक नहीं लगा पता, संतों ने की सीबीआई जांच की मांग। 7 साल पहले पंचायती अखाड़ा उदासीन के महंत मोहनदास हरिद्वार से मुंबई जाते समय भोपाल में ट्रेन से लापता हो गए थे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। गर्भगृह में विराजमान हुई पंचमुखी डोली। बाबा केदार की पंचमुखी डोली को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। कल मूर्ति को शीशकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ आएगी। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर रविवार को भैया दूज के पर्व पर प्रातः 8:30 पर शीतकाल के 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान बाबा केदार 6 महीने के लिए समाधि में लीन हो जाएंगे। कपाट बंद होने की पूरी तैयारियां केदारनाथ धाम में की जा रही हैं। आज शनिवार बाबा केदार की चांदी की पंचमुखी डोली केदारनाथ के भंडारण गृह से मंदिर के गर्भगृह में विराजमान की गई। चंपावत में बड़ा हादसा, सवारियों से भरा तेज रफ्तार वाहन पलटा, 1 की मौत। लोहाघाट के खेती खान रोड पर वाहन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। हरिद्वार पुलिस ने इनामी अपराध को दिल्ली एयरपोर्ट से किया अरेस्ट। विदेश भगाने की फिराक में था आरोपी। साल 2020 से आरोपी की तलाश कर रही हरिद्वार पुलिस। विदेश भागते समय दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया आरोपी। देश की पहले महिला सैन्य नौकायन अभियान का आगाज। गंगा को बचाने के लिए जगाई जाएगी अलख। देवप्रयाग से ऑल वुमेन गंगा रिवर अभियान 2024 की शुरुआत आज हो गई है। बीएसएफ की महिला जवान स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा का संदेश देंगी। बीएसएफ महिला विंग और नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त ऑल वुमेन गंगा रिवर अभियान 2024 का आगाज देवप्रयाग संगम से हो गया है। बीएसएफ आईजी राजा बाबू ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अभियान के जरिए स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। अभियान की शुरुआत से पहले 11 कन्याओं का पूजन भी किया गया। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू। आरक्षण पर फाइनल मुहर के साथ जारी होगी अधिसूचना। दिसंबर महीने में ही नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके बाद नगर निकायों में प्रशासनिक नियुक्त किए गए थे। आईटीबीपी को इन 3 जिलों में मीट की सप्लाई शुरू। 7 दिन पहले मिलेगा एडवांस ऑर्डर। एमओयू के तहत आईटीबीपी को मांस की सप्लाई शुरू हो चुकी है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले से मीट की सप्लाई की जा रही है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल के साथ मीट सप्लाई को लेकर हुए करार के बाद पहले फेज में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली से मीट की सप्लाई का काम शुरू हो गया है, जिसको लेकर विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में संपन्न हुई गोवर्धन पूजा, श्री कृष्ण के गूंजे जयकारे। उत्तराखंड में धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा संपन्न हो गई है। गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट और गायों की पूजा की जाती है।
शराब के नशे में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुल की तारों पर बैठकर किया हंगामा, पुलिस भी हुई परेशान। पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने श्रीनगर के नैथाणा पुल पर शराब के नशे में बैठकर जमकर बवाल किया। कुमाऊं मंडल में जमकर चले पटाखे, 2 दिन की दिवाली में बिगड़ी आबो हवा, यहाँ देखे शहरों का AQI। कुमाऊं में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कम प्रदूषण हुआ, काम आया विभाग का जन जागरूकता अभियान। कुमाऊं मंडल में 2 दिनों की दिवाली मनाई गई। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली के दिन लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसके चलते शहर की आबोहवा दूषित हुई है। राहत की बात यह है कि पिछले वर्ष की दिवाली की तुलना में इस वर्ष कम प्रदूषण हुआ। ऋषिकेश में ताबड़तोड़ फायरिंग, ठेकेदार हुआ जख्मी, पुलिस के हाथ लगा आरोपी। ऋषिकेश में एक युवक ने ठेकेदार पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज